सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 43। इजरायलियों का अगला नेता यहोशू। मूसा इजरायलियों के साथ कनान देश जाना चाहता था, इसलिए उसने परमेश्वर से कहा, हे यहोवा, मुझे यरदन नदी के पार जाने दे ताकि मैं उस अच्छे देश को देख सकूं। लेकिन यहोवा ने कहा, बस अब ये बात दोबारा मत कहना। भला यहोवा ने ऐसा क्यों कहा? याद कीजिए, जब मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी थी तब क्या हुआ था। मूसा और हारून ने लोगों के सामने यहोवा की महिमा नहीं की थी। उन्होंने लोगों से ये नहीं कहा कि चट्टान से यहोवा ने पानी निकाला है। इस वजह से यहोवा ने कहा कि वह मूसा और हारून को कनान देश में नहीं जाने देगा। इसलिए हारून के मरने के कुछ महीनों के बाद यहोवा ने मूसा से कहा, यहोशू को याजक एलियाजर और सब लोगों के सामने खड़ा कर। फिर उनसे कहना कि अब यहोशू तुम्हारा नया नेता है। अब से वही तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। जैसा यहोवा ने कहा, मूसा ने बिल्कुल वैसा ही किया। आप यहाँ तस्वीर में उसे ऐसा करते देख सकते हैं। इसके बाद यहोवा ने यहोशू से कहा, हिम्मत रखो, डरना नहीं। इजरायलियों से मैंने वादा किया था कि मैं उन्हें कनान देश दूंगा और अब वहाँ तुम ही उन्हें ले जाओगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर यहोवा ने मूसा से मोआब देश के नबी पहाड़ पर चढ़ने को कहा। मूसा उस पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ से उसे यरदन नदी के पार कनान देश दिखाई दिया। वह देश बहुत ही खूबसूरत था। यहोवा ने उससे कहा, यही वह देश है जिसे मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बच्चों को देने का वादा किया था। मैंने तुम्हें वह देश दिखा तो दिया है, लेकिन मैं तुम्हें उस देश में कदम नहीं रखने दूंगा। इसके बाद नबी पहाड़ के ऊपर से मूसा की मौत हो गई। उस वक्त वह 120 साल का था। इतनी उम्र में भी वह काफ़ी ताकतवर था और उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छी थी। मूसा की मौत की खबर सुनकर लोगों को बहुत दुख हुआ और वे रोने लगे, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि यहोशू अब उनका नया नेता है। आज की आप इस स्टोरी को देख सकते हैं गिनती 27 उसका 12 से 23, व्यवस्था विवरण 3 23 से 29, 31 उसका 1 से 8 वर्ष, 14 से 23, 32 उसका 45 से 52, 34 उसका 1 से 12 वर्ष में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।